पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? कुछ अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे। और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे हैं उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके मतलब उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है। और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे। और ये रहा, मतलब आप लगातार उनसे संपर्क करना जी चाह जी रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात हम एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तू क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया सुनिए, वकील हक नहीं किया जावे कि यार। अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहत है कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको?
आइए। हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ आइए आइए आइए। ठीक है, शॉप से आइए। आप रोक लेंगे ना हमको। अरे मैं धरा ना यार, फालतू मत बोलो, धरा। ज्योति इतना काम है, मत हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? किसकी बात करता है ये आपकी और जी ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे, हमेशा मुझे धमकी वमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे। तो पवन जी लगातार मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मैं मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे, फिर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। आपको समझ में आया, आपको कुछ तो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। साथ में रहे कितने समय से आप लोग अलग हैं? जी हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। नहीं फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? मतलब क्या इनिशियल जैसा कि जी वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए।